एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस एक जवान लड़के को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही पता चलता है कि वो मर चुका है। डॉक्टर हैरान है, इतना हेल्दी और स्ट्रॉन्ग लड़का उड़ने की कोशिश क्यों करेगा? उसकी बॉडी अजीब तरह से मजबूत थी, यहाँ तक कि ऑपरेशन के समय स्कैल्पेल तक टूट गए थे। परिवार न होने की वजह से डॉक्टर उसका शरीर दूसरों को बचाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। कुल 6 ऑर्गन निकाले जाते हैं, जो किसी इंसान द्वारा दान की जाने वाली अधिकतम संख्या है। लेकिन कुछ देर बाद एक नर्स चिल्लाते हुए बाहर आती है। जब डॉक्टर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उस लड़के का शरीर धुएं की तरह गायब हो रहा है और उसकी बाह पर बना अजीब टैटू धीरे धीरे मिट रहा है। सब इसे भूत समझकर डर जाते हैं। एक हफ्ते बाद हम मिलते हैं मिन्सू से, जिसने उसी लड़के का दिल पाया है। डॉक्टर हैरान है कि उसे दर्द तक नहीं हो रहा। मिन्सू खुद को पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रही है। ऑपरेशन के बाद उसकी बाह पर एक अजीब टैटू भी दिखता है, जिसे वो सर्जरी का साइड इफेक्ट समझकर नजरअंदाज कर देती है। मिन्सू बॉक्सिंग चैंपियन बनना चाहती है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं, क्योंकि उसकी माँ और दादी दिल की बीमारी से मरी थी। मिन्सू पिता की चिंता देखकर रुकने का वादा करती है, लेकिन जिम में जब वो अकेले में एक किक मारती है तो पंचिंग बैग हवा में उड़कर फट जाता है। वो डरकर तुरंत एक बच्चे पर इल्जाम डाल देती है कि उसी ने किया है। बाद में अकेले चलते हुए वो महसूस करती है कि वो मोटरसाइकिल से तेज दौड़ रही है और लंबी छलांगे लगा पा रही है। वो हंसते हुए पूरी सिटी में भागती है, लेकिन अचानक एक ट्रक से टकरा जाती है। फिर भी उसे कुछ नहीं होता, उल्टा वो ट्रक को पकड़कर सीधा कर देती है। इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति कोमा से उठ जाता है, जिसकी बेटी उसे मरते देखना चाहती थी। उसे भी उसी सुपर ह्यूमन लड़के का पैनक्रियास मिला था और अब वो जवानों की तरह खाता पीता है। डॉक्टर बताते हैं कि किसी को दाता के अलौकिक गुणों के बारे में पता नहीं था। एक दिन मिन्सू पर किसी की नजर महसूस होती है। एक रहस्यमयी लड़का उसका वीडियो बना रहा होता है। मिन्सू उसे विकृत समझकर पकड़ लेती है, लगभग उसकी बाहें तोड़ देती है। लेकिन तभी वो उसकी बाह पर वही टैटू देखती है। वो बताता है कि उसे सुपर ह्यूमन के फेफड़े मिले हैं और अब वो हवा को कंट्रोल कर सकता है। वो एक जोरदार सांस से पूरी सड़क पर तूफान जैसा झोंका पैदा करके दिखाता है। वो बताता है कि कुल 6 लोग ऐसे होंगे, क्योंकि 6 ऑर्गन दान हुए थे। इसी दौरान एक हैंडसम लड़का भी दिखाया जाता है, जिसे उसी लड़के की आंखें मिली थी। अब वो सिस्टम हैक कर सकता है, दिमाग से डेटा निकाल सकता है और इन शक्तियों से अमीर बनकर लग्जरी लाइफ जी रहा है। मिन्सू और हवा वाला लड़का ओलंपिक्स में जाते हैं ताकि और सुपर पावर वाले लोगों को ढूंढ सके। मिन्सू आसानी से स्प्रिंट जीत जाती है। तभी एक दयालु महिला उन्हें जूस देती है और बताती है कि उसने किडनी ट्रांसप्लांट कराया था। उनके दूर जाते ही हवा वाला लड़का उसकी पीठ पर वही टैटू देख लेता है। वो तीसरी सुपर ह्यूमन है। वो बताती है कि ऑपरेशन के बाद उसकी स्किन बेदाग हो गई है और सब उसकी खूबसूरती को देखकर रुक जाते हैं। तभी आंखों वाला हैंडसम लड़का एंट्री मारता है। वो उंगलियां चटकाकर लाइट्स बंद कर देता है, म्यूजिक चला देता है और सबके फोन हैक करके उनकी निजी बातें बताने लगता है। वो जिस चैनल के वीडियो सब देखते हैं वो तक खोलकर दिखा देता है। जैसे ही वो हवा वाले लड़के का राज खोलने वाला होता है, मिन्सू उसे रोक देती है। सब हंसते हैं और दयालु महिला उसे लीडर बनाने की बात करती है। हवा वाला लड़का जल जाता है। वो गुस्से में कहता है कि वो सुपर हीरो स्टोरीज लिखता है, लेकिन कोई उसे जानता नहीं, इसलिए कोई उसकी इज्जत नहीं करता, और सोचता हुआ चला जाता है कि शायद ये लोग उसे वापस बुलाएंगे। लेकिन मिन्सू बस चिल्लाती है, कम से कम बिल तो भर दो। अब कहानी लौटती है उस बुजुर्ग सुपर पावर्ड आदमी पर, जो खुद को भगवान का चुना हुआ मानता है। दुनिया बदलने के लिए वह जमीन के नीचे बने अपने कमरे से एक शाही अंदाज में सिंहासन पर बैठा हुआ ऊपर उठता है। उसकी बेटी एक बिजनेसमैन को साथ लाती है, जो उसके पिता के साथ मिलकर करोड़ों कमाने का प्लान रखता है। बेटी उन्हें अकेला छोड़कर चली जाती है। बिजनेसमैन बुजुर्ग का मजाक उड़ाने लगता है, उसे पागल कहता है और यहाँ तक कि सिंहासन पर जाकर बैठ भी जाता है। यह देखकर बुजुर्ग भड़क उठता है। जब बिजनेसमैन उसे मारने की कोशिश करता है तो बुजुर्ग उसका गला पकड़ लेता है और अचानक वह आदमी कमजोर पड़ने लगता है, जैसे उसकी जीवन ऊर्जा खींची जा रही हो। उसी समय बुजुर्ग खुद जवान और ताकतवर दिखने लगता है। उसे समझ आता है उसकी शक्ति है दूसरों की लाइफ एनर्जी को सोखना। वह एक पेड़ को छूकर देखता है और पेड़ तुरंत सूखकर मर जाता है। वह हंसता है। उसकी बेटी यह सब देखकर डर जाती है। वह अस्पताल जाकर डॉक्टर से सच्चाई पूछती है। डॉक्टर बताता है कि सुपर ह्यूमन के 6 ऑर्गन 6 लोगों को लगाए गए थे। उसके पिता भी उनमें शामिल हैं। अब वह आदेश देती है कि उन सभी को ढूंढो, ताकि वह उनके ऑर्गन छीनकर सारी शक्तियां खुद हासिल कर सके। उधर उसकी फैक्ट्री का एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तभी उनका मैनेजर आता है, जिसकी बाह पर वही टैटू होता है।
वह जमीन पर बैठकर घायल आदमी पर हाथ रखता है और उसे तुरंत ठीक कर देता है। पता चलता है उसे सुपर ह्यूमन का लिवर मिला था और उसकी शक्ति है हीलिंग। लेकिन हर बार किसी को ठीक करने के बाद वह थक जाता है और वापस नॉर्मल होने के लिए उसे बहुत पानी पीना पड़ता है। अगले दिन मिन्सू और रहस्यमयी लड़का अपनी शक्तियों के साथ खेल रहे होते हैं। वह अचानक चींक देता है और मिन्सू दूर जा गिरती है, लेकिन वो हंसते हुए वापस आ जाती है। ओह, ये चींक तो काफी तगड़ी थी। दोनों बैठकर बातें करते हैं। वह लड़का पूछता है उसकी जिंदगी कैसी रही। मिन्सू बताती है कि बीमारी की वजह से वह स्कूल पूरा नहीं कर सकी और हमेशा अकेलापन महसूस किया, इसलिए वह अपनी तरह लोगों की एक टीम बनाना चाहती है। वह लड़का भावुक हो जाता है, लेकिन चेतावनी देता है, हम सब अच्छे नहीं होते, कुछ लोग ताकत मिलने पर बुरे भी बन जाते हैं। वो हैंडसम वाला लड़का, मुझे उस पर भरोसा नहीं। मिन्सू मुस्कुराकर कहती है, मैं हमारी रक्षा करूंगी। हाथ मिलाने पर उसकी ताकत से लड़के की बाह लगभग टूट जाती है। तभी दयालु महिला आती है और खुशी से चिल्लाती है, मैंने अपनी शक्ति ढूंढ ली। वो एक जूस बॉक्स उठाकर तादा करते हुए दिखाती है। सब उसे घूरते रह जाते हैं। उसे लगता है शायद उसकी कोई असली शक्ति नहीं। मिन्सू उसे दिलासा देती है कि शायद समय के साथ पता चलेगा। अचानक हैंडसम लड़का मिन्सू को मैसेज भेजता है कि वो खतरे में है। पता चलता है एक गैंग लीडर ने उसे किडनैप कर लिया है, क्योंकि वह हर बार उसके जुआघर में जीतकर पैसे ले जाता था। डर के मारे वह अपनी लोकेशन मिन्सू को भेज देता है। रहस्यमयी लड़का वहां पहुंचता है और हैंडसम लड़का खुशी से चिल्लाता है, तुम मुझे बचाने आए। मगर पता चलता है कि वह तो बस पेट खराब होने के कारण बाथरूम ढूंढते हुए यहाँ पहुंचा था। मिन्सू आखिरकार आती है और गैंग को चेतावनी देती है कि वह मार्शल आर्ट्स जानती है, लेकिन गैंग लीडर उसकी हंसी उड़ाता है। रहस्यमयी लड़का बाथरूम से निकलकर जाने लगता है, लेकिन मिन्सू उसे रोककर दयालु महिला से एक स्ट्रॉ लेती है, उसे उसके नाक में लगाती है और कहती है, अब छींक दो। उसकी छींक से पूरा गैंग हवा में उड़ जाता है। मिन्सू हैंडसम लड़के को पकड़कर भागती है। उनका पीछा किया जाता है। मिन्सू अपनी ताकत से कई गुंडों को हवा में उछाल देती है और कार में बैठकर तेजी से भागती है। हैंडसम लड़का ट्रैफिक सिस्टम हैक करके रास्ता साफ करता है। कार उछलती कूदती रोलर कोस्टर जैसी दौड़ती है। तभी उसके पिता का कॉल आता है और घबराहट में फोन गिर जाता है। कार नियंत्रण से बाहर होकर गलत सड़क पर मुड़ जाती है। सब चिल्लाते हैं। मिन्सू अपनी पूरी ताकत लगाकर कार को बिल्डिंग्स के ऊपर से कूदाती है, टनल में ड्रिफ्ट करती है और वॉल से टकराने से ठीक पहले कार रोक देती है, पर गैंग फिर भी पहुंच जाता है। रहस्यमयी लड़का एक जूस की बोतल को ग्रेनेड की तरह फेंकता है, कार फट जाती है और धुआं भर जाता है। टीम एक साइड गली में भागती है, लेकिन रास्ता बंद होने से वे एक रेस्टोरेंट में घुसकर कार क्रैश कर देते हैं। वे थक कर बैठते हैं और 4-4 खाने मंगाते हैं। बाहर रहस्यमयी लड़का हैंडसम लड़के को डांटता है कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल चोरी के लिए करता है। इस पर हैंडसम लड़का पलटकर उसका राज खोल देता है, तुम तो दूसरों की कहानियां चुराकर अपने नाम से छापते हो, असफल आदमी हो। वह आगे कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी जिंदगी ही खत्म कर चुका होता। यह सुनकर दयालु महिला गुस्से में चिल्लाती है, कुछ बातें कभी नहीं बोलनी चाहिए। रहस्यमयी लड़का गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। हैंडसम लड़का बिजली बुलाता है और दोनों लड़ने वाले होते हैं। मिन्सू बीच में पड़कर सबको शांत करने की कोशिश करती है, हम एक टीम हैं, लेकिन रहस्यमयी लड़का उसे तोड़ देता है। तुम हमारी जैसी नहीं हो, तुम सिर्फ मुझे दया आई इसलिए साथ थी। वह उसे धक्का देता है और गलती से दयालु महिला पर हमला कर देता है। वह रोकर कहती है, तुम सब बेकार हो, और टीम छोड़कर चली जाती है। टीम बिखर जाती है, सब अलग हो जाते हैं और मिन्सू अकेली टूटे दिल के साथ रोती रह जाती है। घर पहुंचती है तो उसका पिता चिंता में इंतजार कर रहा होता है। वह बताता है कि उसे खोजने के लिए वे हर अस्पताल गए। वह पूछता है कि वह इतनी देर अपने दोस्तों के साथ क्या कर रही थी। मिन्सू रोते हुए कहती है, मेरे कोई दोस्त ही नहीं है। वह उसे दोष देती है कि उसने हमेशा उसे बंद कर रखा, दूसरे बच्चों की तरह जीने नहीं दिया। उसकी कलाई में हार्ट मॉनिटर बांधकर उसे पालतू जानवर की तरह कैद रखा। वह रोते हुए कमरे में चली जाती है। उसके शब्द उसके पिता के दिल पर गहरा असर करते हैं। वह समझ जाता है, शायद वह सच में बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव था। अगले दिन बूढ़े आदमी की बेटी एक वीडियो देखती है जिसमें मिन्सू और उसकी टीम गैंग से बचकर निकल रही होती है। उसे समझ आता है कि ये लोग सुपर पावर्ड हैं और वह इन्हें पकड़ने का फैसला कर लेती है। वह डॉक्टर को कहती है कि उनकी शक्तियां निकालने के लिए सारे एक्सपेरिमेंट तैयार रखे। इसी बीच मिन्सू रहस्यमयी लड़के से मिलती है और उससे टीम में वापस आने को कहती है ताकि वे बुरे सुपर ह्यूमन को रोक सके, लेकिन वह मना कर देता है। वह कहता है कि वह शहर छोड़कर जा रहा है और अपनी शक्तियों को फिर कभी इस्तेमाल नहीं करेगा।
वह पिछले दिन की बातों के लिए माफी मांगता है और सच बताता है, वह कहानियां चुराता नहीं बल्कि एक दोस्त के साथ लिखता था जिसने उसे ही धोखा देकर उसकी सारी कहानियां चुरा ली। दोनों दुखी मन से अलविदा कहते हैं। मिन्सू बाकी टीम को बताती है कि वह अब हमेशा के लिए टीम छोड़ चुका है। उसी समय फैक्ट्री में एक बड़ा धमाका होता है। सभी वर्कर्स भाग जाते हैं लेकिन एक अंदर फंस जाता है। हीलर उसे बचाने की कोशिश करता है पर पहुंच नहीं पाता। मिन्सू और टीम उसकी मदद के लिए दौड़ती है। मिन्सू रहस्यमयी लड़के को फिर मैसेज करती है पर वह रिप्लाई नहीं करता। वे उसके बिना ही आगे बढ़ते हैं। धमाका और तेज होता है लेकिन हीरो समय पर पहुंच जाते हैं। मिन्सू एक ही बार में दरवाजा तोड़ देती है। अंदर के स्टील गेट को तोड़ने ही वाली होती है कि हैंडसम लड़का आता है और अपनी हैकिंग पावर से गेट खोल देता है। हीलर सब देखकर हैरान रह जाता है कि ये लोग भी उसकी तरह सुपर ह्यूमन हैं। धुआं बढ़ता ही जा रहा है कि तभी रहस्यमयी लड़का वापस आ जाता है। सब उसे लौटते देख खुश हो जाते हैं लेकिन वो अंदर जाकर अचानक वापस लौटता है और कहता है कि अंदर बहुत अंधेरा है, उसे कुछ दिख नहीं रहा। हैंडसम लड़का कहता है, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। लेकिन रहस्यमयी लड़का गुस्से में उससे भिड़ जाता है, तुम्हारे हुक्म नहीं मानूंगा। तभी दयालु महिला पहली बार जोर से चिल्लाती है कि सब शांत रहो और साथ मिलकर काम करो। उसकी बात सुनकर सब रुक जाते हैं। वह और रहस्यमयी लड़का अंदर जाते हैं। हैंडसम लड़का उन्हें रास्ता बताता है। वे समय रहते वर्कर को पकड़ लेते हैं और बाहर ले आते हैं। ठीक उसी वक्त बिल्डिंग गिर जाती है। वर्कर बेहोश है, उसकी जान खतरे में है। अब हीलर आगे बढ़ता है। वह वर्कर को छूता है और उसकी जान बचा लेता है लेकिन खुद बेहोश होकर गिर जाता है। उसे पानी चाहिए। हैंडसम लड़का पानी लेने दौड़ता है पर देर हो जाती है। दयालु महिला घबराकर हीलर का हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए मदद की गुहार लगाती है। तभी उसका टैटू चमक उठता है और वह रहस्यमयी लड़के की ऊर्जा हीलर में ट्रांसफर कर देती है। सब हैरान रह जाते हैं। उन्हें आखिरकार समझ आता है, उसकी शक्ति है एनर्जी कनेक्शन, दूसरों को चार्ज करना। वह उनकी बैटरी। वह खुशी से रोने लगती है। टीम वर्कर को उठाकर बाहर निकलती है लेकिन उन्हें पता चलता है कि हैंडसम लड़का अभी भी अंदर है। वह बिजली के तार देखकर जम जाता है। बचपन में उसका करंट लगने का दर्दनाक हादसा उसे याद आ जाता है। उसकी आंख भी उसी वजह से खराब हुई थी और बाद में सर्जरी के बाद शक्ति मिली थी। डर में वह हिल भी नहीं पाता। टीम उसे बचाना चाहती है लेकिन खतरा ज्यादा है। तभी रहस्यमयी लड़का जान जोखिम में डालकर अंदर जाता है, अपनी हवा वाली शक्ति से धुआं हटाता है और उसे बाहर ले आता है। दूसरे धमाके से ठीक पहले वह दोनों को बचा लेता है। बाद में सब एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं। हीलर सबको खाना खिलाता है और अपना परिचय देता है। वह बताता है कि वह भी उनकी तरह सर्जरी करवा चुका है और अब से अगर कोई घायल हुआ तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, वह मुफ्त में ठीक कर देगा। मिन्सू सुझाव देती है कि सब अपनी अपनी शक्तियों के हिसाब से हीरो नाम चुने। हैंडसम लड़का ब्लूटूथ बन जाता है क्योंकि वह सब डिवाइसेज हैक करता है। मिन्सू को रॉकेट कहा जाता है उसकी स्पीड और ताकत के लिए। दयालु महिला बैटरी बनती है। सब हंसते हैं, मजे करते हैं, अपनी शक्तियां आजमाते हैं और पहली बार एक असली परिवार जैसा महसूस करते हैं। मिन्सू खुश होकर घर लौटती है। उसका पिता कार ठीक कर रहा होता है और टायर खोलने में परेशान है। मिन्सू बिना उसे बताए अपनी शक्ति से उसे हल्का सा मदद कर देती है। पिता मुस्कुराकर कहता है, देखो तुम्हारा पापा अभी भी मजबूत है, अगर कभी खतरे में हो तो बस मुझे बुलाना, मैं सेकंडों में आ जाऊंगा। मिन्सू प्यार से मुस्कुरा देती है। अगले दिन बूढ़ा शक्तिशाली आदमी फैक्ट्री पहुंचता है और वर्कर्स से मिलता है। वह हीलर से हाथ मिलाता है, टैटू देखता है और समझ जाता है कि वह भी सुपर ह्यूमन है। वह कुछ सवाल पूछकर खतरनाक मुस्कान के साथ चला जाता है। उसी रात उसकी बेटी हीलर को किडनैप करवा लेती है और उसे अस्पताल में बांधकर उसकी शक्तियां निकालने के लिए बेमतलब के क्रूर एक्सपेरिमेंट शुरू करती है। अचानक बूढ़ा आदमी अंदर आता है और बेटी को रोकता है। वह हीलर की गर्दन पकड़कर उसकी ऊर्जा चूसने की कोशिश करता है लेकिन हैरान रह जाता है, उसकी शक्ति सुपर ह्यूमन पर काम ही नहीं करती। वह एक नर्स को छूकर टेस्ट करता है और उसकी लाइफ फोर्स खींच लेता है। अब वह डॉक्टर को आदेश देता है कि हीलर के लिवर का हिस्सा उसके शरीर में ट्रांसप्लांट कर दो ताकि वह उसकी शक्ति भी पा सके। डॉक्टर डर के मारे मान जाता है। उधर बेटी गुस्से में अपने असिस्टेंट को आदेश देती है कि आज ही बाकी सुपर ह्यूमन को पकड़ लाओ। गैंग रहस्यमयी लड़के पर हमला करता है, उसके चेहरे पर कपड़ा डालकर बेहोश कर देता है। फिर वे मिन्सू पर टूट पड़ते हैं। मिन्सू लड़ने की तैयारी करती है लेकिन तभी उसका पिता सीन देखकर दौड़ पड़ता है। मेरी बेटी को तंग कर रहे हो? मैं हूं ना। वह बॉक्सिंग ड्रेस पहनकर सामने खड़ा हो जाता है। जो मेरी बेटी को हाथ लगाएगा उसका मुंह तोड़ दूंगा। वह हमला करने दौड़ता है
लेकिन उसका जूता उड़कर निकल जाता है और वह खुद फिसल जाता है। गैंग जोर से हंसते हैं। मिन्सू मौके का फायदा उठाती है, पलक झपकते ही 2 गुंडों को उड़ाकर गिरा देती है और वापस अपनी जगह खड़ी हो जाती है। पिता मुड़कर देखता है और सोचता है कि ये उसने किया है। मिन्सू चीयर करती है, वाह पापा, बढ़िया। वह आगे बढ़ता है और पीछे से मिन्सू अपनी सुपर स्पीड में सारे दुश्मनों को गिराती रहती है। वह एक को पंच मारकर दूर उड़ा देती है, फिर तुरंत अपनी जगह लौटकर कहती है, शाबाश पापा। गैंग उसकी ताकत से डरकर पीछे हटने लगता है। फिर वे दोबारा हमला करते हैं। पिता उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिन्सू उसके आगे खड़े होकर सबको हवा में उछाल देती है। वह अपने पापा को उठाकर घुमाती है और सारे हमलावरों को हरा देती है और आखिर में फिर अपनी जगह लौटकर खड़ी हो जाती है। पिता गर्व से चमकता हुआ कहता है, देखा, तुम्हारा पापा अभी भी नंबर 1 है। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो बता देना, मैं सेकंडों में पहुंच जाऊंगा। मिन्सू मुस्कुराती है, थैंक यू पापा, आप सबसे अच्छे हो। और वह उसे सच न बताकर उसे जीत का मजा लेने देती है। गुप्त अंडरग्राउंड फैसिलिटी में मिन्सू के बाकी सुपर पावर्ड दोस्त कैद पड़े हैं। विलेन की पागल बेटी डॉक्टर पर चिल्लाती है, एक्सपेरिमेंट शुरू करो। डॉक्टर मुस्कुराता है, तुम उसके नए रूप को देखो। वो अंदर जाती है और दंग रह जाती है। उसका बूढ़ा पिता अब जवान, हैंडसम और बेहद ताकतवर बन चुका है। वो शीशे में मुक्का मारकर अपनी नई पावर टेस्ट करता है और कट तुरंत ठीक हो जाता है। वो हंसता है, अब मैं ही सबसे शक्तिशाली बनूंगा, बाकी सबके ऑर्गन भी ले लूंगा। बेटी अंदर ही अंदर उसके खिलाफ साजिश रचती है। वो गार्ड्स को भेजती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन विलेन उनके सामने ही अपनी ताकत आजमाता है। एक ही पंच में सबको हवा में उड़ा देता है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। इसी बीच हैंडसम लड़का, जिसकी उंगलियां बांध दी गई हैं, एक प्लान बनाता है। वो जूता उतारकर अपने पैरों की उंगलियों से लॉक खोल लेता है। नर्सें आते आते उसे पकड़ने ही वाली होती हैं, पर वो तेजी से बाकी सुपर ह्यूमन को आजाद कर देता है और मिन्सू को मैसेज भेजता है, हम खतरे में हैं, जल्दी आओ। मिन्सू घबरा जाती है, बाहर निकलती है, लेकिन उसके पिता सामने आ जाते हैं। वो मुस्कुराकर कहते हैं, मैं सब जानता हूँ। मैं जानता था तुम कमजोर हो, इसीलिए डरता था। बताओ किसने तंग किया। मिन्सू समझती है कि उसका पापा अपनी ही दुनिया में रहता है। वो झूठ बोलती है, पापा, बुलीज ने मेरे दोस्तों को किडनैप कर लिया है। पिता गुस्से से कहते हैं, तुम्हारा पापा साथ चलेगा। दोनों कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। उधर अस्पताल में डॉक्टर हैंडसम लड़के का कॉर्निया निकालता है। वो रोते हुए कहता है, मेरी जान ले लो, पर मेरी नजर मत छीनो। वो बेहोश हो जाता है और ऑपरेशन में उसकी एक ही आंख ले पाते हैं। विलन उस एक आंख से भी नई ऊर्जा और सिस्टम कंट्रोल करने की ताकत पा लेता है। हैंडसम लड़का जागता है, आंखें बैंडेज में। बुजुर्ग हीलर, अब कमजोर और बूढ़ा, उसका हाथ पकड़कर कहता है, विलन ने मेरी सारी शक्ति छीन ली, अब मैं जा रहा हूँ। वो आखिरी बार उसे ठीक करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। विलन अपने फॉलोअर्स के सामने भव्य एंट्री लेता है। लोग उसे पहचानते ही नहीं। वो उड़कर दिखाता है, दीवार तोड़ता है और फिर एक एक कर लोगों को ठीक करता है। सब उसके सामने झुक जाते हैं। तभी मिन्सू और उसका पिता पहुंचते हैं। विलन बनावटी मुस्कान से उनका स्वागत करता है, लेकिन मिन्सू उसकी बाह पर वही टैटू देख लेती है। वो तुरंत उसे मुक्का मारकर उसकी बाह तोड़ देती है। विलेन पानी पीकर पल भर में खुद को ठीक कर लेता है। वो गुर्राता है, मुझे अपना दिल दे दो, वरना मैं खुद ले लूंगा। मिन्सू जवाब देती है, दिल तुम्हारे पास तो है ही नहीं। उसका पिता समझता है यही वो गुंडा है जिसने मिन्सू को तंग किया। वो बॉक्सिंग सूट पहनकर कूद पड़ता है। मिन्सू उसे रोकती है, पापा, ये आपके बस का नहीं। लेकिन उससे पहले वो हल्की सी पावर दिखा देती है, जिससे पिता को थोड़ा दर्द होता है। तभी रहस्यमयी लड़का और दयालु महिला भी पहुंचते हैं। टीम एक बार फिर साथ खड़ी होती है। विलेन चिल्लाता है, अब मेरे पास 2 शक्तियां हैं, हीलिंग और एनर्जी कंट्रोल। मिन्सू का पिता उस पर हमला करता है, लेकिन विलेन उसे धक्का देकर गिरा देता है। मिन्सू दौड़कर अपने पिता का वार खुद झेल लेती है और बेहोश होकर दूर जा गिरती है। विलेन उसके पीछे टेलीपोर्ट करता है और उसे जोर से पटकता है। मिन्सू समझ जाती है, वो भी मेरी तरह तेज है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ती है। मिन्सू उसे दीवार में फेंकती है, पर वो खुद को ठीक कर लेता है। वो उसे हवा में उछालकर जमीन पर पटक देता है। मिन्सू लगभग हार जाती है। तभी रहस्यमयी लड़का दयालु महिला का हाथ पकड़कर कहता है, मुझे ऊर्जा दो। वो एक तूफानी हवा छोड़ता है, विलेन को दूर फेंक देता है। महिला मिन्सू को छूकर ऊर्जा ट्रांसफर करती है और वो फिर से जाग उठती है। लेकिन विलेन अचानक ब्लूटूथ की शक्ति भी इस्तेमाल करता है। लाइट्स ऑफ, और वो गायब। वो पीठ पीछे आकर रहस्यमयी लड़के को एक झटके से गिरा देता है। फिर दयालु महिला को धमकाता है, मेरे लिए काम करो,
नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्तों को अभी खत्म कर दूंगा। तभी हैंडसम लड़का और बूढ़े हीलर दोनों वापस आते हैं। हैंडसम लड़का अपनी एक आंख से विलेन को थोड़ी देर के लिए चौंका देता है और उसी पल मिन्सू पीछे से जोरदार घूंसा मारती है। टीम एकजुट हो जाती है। दयालु महिला सबके हाथ पकड़कर हीलर को ऊर्जा देती है। हीलर रहस्यमयी लड़के को ठीक करता है। फिर वो हवा से मिन्सू को ऊपर उछालता है और मिन्सू सिर से टक्कर मारकर विलेन को दीवार तोड़कर बाहर फेंक देती है। सब मिलकर छत गिरा देते हैं, मानते हुए कि वो मर चुका है। लेकिन नहीं, वो गिरते मलबे से बाहर निकलता है, पानी की टंकी उठाकर पी जाता है और पहले से भी ताकतवर बन जाता है। वो रहस्यमयी लड़के को पटक देता है। मिन्सू दौड़कर आती है, लेकिन वो उसे गला दबाकर दूर फेंक देता है। मिन्सू खून खांसती है, उसका टैटू मिटने लगता है, वो मर रही है। दयालु महिला चीखती है, मिन्सू नहीं। विलेन उसकी ओर बढ़कर कहता है, मेरी शक्ति बढ़ाओ, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। महिला कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन असल में वो उसकी ऊर्जा उसे देने की जगह उससे ऊर्जा खींचकर मिन्सू को भेज देती है। मिन्सू दोबारा उठती है, अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली। वो गुस्से में गरजती है और विलेन पर दौड़ पड़ती है। उसकी हर चोट अब असर कर रही है। मिन्सू उसे बिजली के ग्रिड पर फेंकती है। विलेन कमजोर पड़ता है। वो स्टील रॉड्स उठाता है, पर मिन्सू हंसती है, ये तो गुदगुदी जैसे लग रहे हैं। वो रॉड्स तोड़कर उसे दमदार पंचों की बरसात में डुबो देती है। टीम खुश होती है, पर तभी पूरा बिल्डिंग हिलने लगता है। बड़ा धमाका होने वाला है। हैंडसम लड़का, जो बिजली से डरता था, हिम्मत जुटाता है। वो दयालु महिला और हीलर का हाथ पकड़कर उनकी ऊर्जा अपनी घायल आंख में खींचता है और पूरा इलेक्ट्रिक सर्ज खुद में समा लेता है। शहर का पावर कट हो जाता है, पर वो बच जाता है। रहस्यमयी लड़का पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मुझे तुम पर गर्व है। टीम एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी चोटें ठीक करती है, लेकिन तभी विलेन फिर जागता है। वो उनके हाथ पकड़कर उनकी जीवन ऊर्जा चूसने लगता है। मिन्सू चीखती है, पापा मदद करो। उसका पिता अचानक सुपरहीरो की तरह कूदता हुआ आता है और विलेन को उड़ाकर फेंक देता है। सब हैरान, क्या उसके पास भी पावर है? लेकिन असल में विलेन अपनी सारी शक्ति खो चुका है। वो फिर बूढ़ा, कमजोर और अधमरा हो गया है। हीलर उसके पास जाता है दया दिखाने के लिए, लेकिन विलेन फिर उसकी जान चूसने की कोशिश करता है। हीलर गुस्से में कहता है, अब बस, तुम इसके लायक नहीं। हैंडसम लड़का उसे हवा में उठा देता है और उसके फॉलोअर्स के सामने फेंक देता है। लोग असली बूढ़े को देखकर चौंक जाते हैं। ये तो धोखेबाज है। लड़ाई खत्म हो जाती है। टीम हंसते हुए एक नाम चुनती है, हाई फाइव। उनका पहला मिशन कोमा में पड़े उस फैक्ट्री वर्कर को ठीक करना। हीलर उसे छूता है और वो जाग उठता है। उसकी पत्नी रोते हुए उसे गले लगा लेती है। सभी खुश हैं। वो तय करते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे, बुराई से लड़ेंगे और दुनिया में शांति फैलाएंगे। कहानी यहीं खत्म होती है।